Hello बच्चों, let's read this question. The question says an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience option first torque only, option second a transitional force only in the direction of the field, option C a transitional force only in a direction normal to the direction of field, option D a torque as well as a transitional force. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है, तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके अंदर दो चार्ज होंगे जो किसी डिस्टेंस से सेपरेट रखे गए हैं। सो चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने पर इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर्स ऑन ए चार्ज। फोर्स ऑन ए चार्ज बात की जा रही है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इसको मैं शो कर देता हूँ एफ ई से। तो एफ ई ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा क्यू इंटू ई के। एफ ई की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, क्यू इंटू ई के। क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द ई इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो एक तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाता है। सेकंड जो की कंसेप्ट होगा, इस की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है। तो टॉर्क जो होगा ये हमारे पास वैल्यू इक्वल रहती है पीई साइन थीटा के। टॉर्क की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या रहती है, टो इज द टॉर्क, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द ओरिएंटेशन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू रहती है। ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड लाइंस मैंने ज्यादा नजदीक दिखाई हैं वहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1, एंड जहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा दूर हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। सो ये हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे एक डाइपोल यदि प्लेस किया जाता है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है कुछ इस प्रकार से, ये इसका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड यहाँ पे प्लस क्यू होगा, एंड ये जो एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 डिग्री। सो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो E1 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू E2 होगी, जबकि E1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन E2 है, क्योंकि फील्ड लाइन मैंने पास पास शो की है। तो E1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब पॉजिटिव जो Q चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको मैं बोल देता हूँ Q चार्ज है एंड E1 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो फोर्स कितना हो जाएगा, QE1। इसी तरह से जो हमारे पास माइनस Q चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, माइनस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है या नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होता है, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, चार्ज Q तो सेम है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, E2। सो ये इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ एफ नेट, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो ये क्या आएगा, E1 ज्यादा है तो QE1 ज्यादा बड़ा होगा, QE1 माइनस QE2 के इक्वल आएगा। सो E1 एंड E2 इक्वल नहीं है तो जो नेट फोर्स है ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। एफ नेट जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू ये रखेगा। सो हम एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इसके ऊपर फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई जरूर होगा। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है,
टॉर्क जो होता है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास रहने वाली है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ओरिएंटेशन सेम है 30 डिग्री, पी की वैल्यू सेम है, जबकि ई दोनों पॉइंट्स के ऊपर चेंज है, या ई नॉन यूनिफॉर्म है, ई नॉन यूनिफॉर्म है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू तो मेरे पास क्या है, पी की वैल्यू कांस्टेंट है एंड साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। सो टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड ई अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यहाँ पे जो टो की वैल्यू भी आएगी वो भी नेट टो हमारा नॉन जीरो आएगा, नेट टो नॉन जीरो आएगा, यानी कि टॉर्क इसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई होता रहेगा। सो यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई होगा एंड टॉर्क भी अप्लाई होगा। तो करेक्ट ऑप्शन की यदि बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ए टॉर्क एज वेल एज ए ट्रांजिशनल फोर्स। सो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर फोर्स एंड टॉर्क दोनों अप्लाई होंगे। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.